हेलो एवरीवन, आज मैं आपको टैरोज रिवार्ड चैप्टर समझाऊंगी। हनीशकल बुक से है ये और चैप्टर 3 है ये। टैरोज रिवार्ड यानी इस टैरो का इनाम। इसमें टैरो नाम का एक गरीब लकड़हारा होता है जो अपने माता पिता का बहुत आदर करता है और अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता है और वह चाहता है कि उसके माता पिता जो भी चाहे वो अपने माता पिता को दे सके। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। बिफोर यू रीड, दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन. He works hard to fulfill his parents' wishes and gets some unexpected help. Taro's reward. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. टैरो नाम का एक लकड़हारा होता है जो अपने मम्मी पापा के साथ एकांत पर्वतीय क्षेत्र के वहाँ पर रहता है। ये पूरे दिन जो है जंगल में जाकर लकड़ियों को बारीक बारीक टुकड़ों में काटता है। चॉप्ड मीन आपका होता है बारीक टुकड़ों में कटा। ओके, यद्यपि बहुत मेहनत करता है, मतलब ये जो है एक मेहनती लड़का है और बहुत मेहनत ये करता है, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी इसकी कमाई बहुत कम है। ठीक है, ये लकड़ी काट कर मतलब पैसा कमाता है तो पर जितना इसको मिलना चाहिए उतना पैसा मिलता नहीं है, तो इसकी कमाई जो है बहुत कम है। ओके, This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. जो टैरो नाम का लड़का है ये उदास हो जाता है इस बात से, क्योंकि ये एक थॉटफुल सन है, एक अपने माता पिता की परवाह करने वाला लड़का ये है और ये चाहता है कि जो इसके बूढ़े माँ बाप हैं उनकी हर इच्छा को पूरी करे। One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. Suddenly Taro's father said, "I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my old heart good." एक शाम को क्या होता है, टैरो के जो माता पिता होते हैं वो झोपड़ी के कोने में बैठे हुए होते हैं। तो तेज़ हवा चलती है और वह झोपड़ी के दरार से सनसनाती हुई अंदर आती है और उन लोगों को बहुत ठंड लगती है। ओके, ये आपका विसल मीन यहाँ पे सनसनाना है। ओके, क्रैक्स मीन है दरार। तो क्या होता है, एक शाम जो है टैरो और उसके माता पिता जो हैं झोपड़ी के अंदर किनारे पे बैठे होते हैं। बहुत तेज़ हवा चलती है और वह झोपड़ी की दरार से सनसनाती हुई अंदर को आती है और उन्हें बहुत ठंड लगती है। अचानक उसके पिताजी कहते हैं, मेरी इच्छा एक कप सेकी पीने की थी, ये मुझे गर्म कर देता। ओके, इससे मुझे जो है गर्मी मिल जाती। ये वो कहते हैं। सेकी होता है एक प्रकार का ये पदार्थ होता है, ठीक है, जिसे मतलब पिया जाता है। ओके, एक पॉपुलर जापानीज ड्रिंक होता है, जापान का जो है पॉपुलर ड्रिंक होता है सेकी। ओके, This made Taro sadder than ever, for the heart-warming drink called sake was very expensive. How do I earn more money? He asked himself. How do I get a little sake for my poor old father? He decided to work harder than before. अब जब उसके पिताजी ऐसा कहते हैं तो इस चीज़ से जो टैरो है वो और उदास हो जाता है, क्योंकि जो हार्ट को वार्म करने वाला जो ड्रिंक होता है, जो शरीर को गर्म करने वाला ड्रिंक होता है, वो सेकी जो है बहुत महंगा आता है। ओके, और उसकी इतनी कमाई नहीं है
जो कि वो इतना महंगा ड्रिंक उनके लिए खरीद सके। लेकिन वो अपने पेरेंट्स के लिए खरीदना चाहता है, उनकी इस इच्छा को पूरा करना चाहता है। तो इस वजह से वो उदास हो जाता है और वो सोचने लगता है कि कैसे मैं ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। अपने आप से ही वह बोलता है कि कैसे कमाऊँ मैं ज़्यादा पैसा, जिससे मैं अपने पेरेंट्स की इच्छाओं को पूरा कर सकूँ और जो है अपने बेचारे बूढ़े पिता के लिए मैं थोड़ा सा सेकी ला सकूँ। तो अब वो ये जब अपने मन में ये सोचता है तो वो तय करता है कि मैं चलो अब पहले से और ज़्यादा मेहनत करूँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest. He chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. His mouth was dry and his face was wet with sweat. My poor old father, he thought, if only he was as warm as I. अब अगली सुबह क्या होता है, टैरो जो है और दिन से भी थोड़ा जल्दी उठ जाता है और जंगल की तरफ वो चल देता है। वहाँ जाके वो लकड़ियाँ काटना शुरू कर देता है। जब तक कि सूरज नहीं आ गया होता है तब तक वो लकड़ियाँ काटने में ही लगे रहता है और थोड़ी देर बाद जो है धूप आ जाती है। तो क्या होता है कि टैरो को लकड़ी काटते काटते गर्म महसूस होने लगता है। ओके, उसे गर्मी लगने लगती है और वो अपनी जैकेट को उतार देता है और उसका जो मुंह है वो सूखने लगता है और उसका जो चेहरा है वो पसीने से गीला हो जाता है। अब वो सोचता है कि मेरे बेचारे बूढ़े पिता, काश ऐसा होता कि जैसे जितना गर्मी मुझे अभी मेरे शरीर को मिल गई है, जितना गर्म मैं हो गया हूँ, ऐसे ही जो है मेरे पिताजी को भी गर्मी मिल जाती, ये वो सोचता है। एंड विथ डैट ही बिगेन टू चोप even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the seki to warm the old man's bones. Okay, अब क्या है कि वह ये सोचते हुए जो है शुरू कर देता है और तेज़ तेज़ लकड़ियों को काटना, क्योंकि ताकि वो उनको बेचे तो उसे जो है एक्स्ट्रा पैसा मिल जाए और वो उन पैसों से जो है अपने पिता के लिए सेकी खरीद सके, ताकि जो उनके पिता की जो हड्डियां हैं वो मजबूत हो जाए। ओके, मतलब जो हड्डियां हैं वो मतलब उन्हें गर्मी मिल जाए। ओके, एंड देन सडनली टैरो स्टॉप्ड चोपिंग. What was that sound he heard? Could it possibly be rushing water? अब अचानक टैरो जो है रुक जाता है। लकड़ी काटते काटते टैरो रुक जाता है। वो सोचता है कि ये आवाज़ कैसी थी? क्या संभव है कि ये जो है पानी के तेज़ी से बहने की आवाज़ है ना? तो उसको मतलब एक आवाज़ जैसी आती है, पानी की आवाज़ आती है, तो सोचता है कि ये आवाज़ कैसी थी और ये तो ऐसा लग रहा है जैसे पानी के बहने की आवाज़ है। टैरो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हेयरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. He was thirsty. The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. Okay, rushing मीन होता है तेजी से बहना और stream मीन होता है आपका झरना। ओके, तो क्या होता है, टैरो जो है, अब टैरो को ऐसा तो कुछ याद, टैरो सोचे कि ऐसा तो मतलब मुझे कुछ भी याद नहीं है कि कभी मैंने देखा हो या सुना हो यहाँ पर जो है कोई झरना जो है बहता हो जंगल के इस हिस्से में। मतलब वो कह रहा है कि मैंने कभी ऐसा नहीं सुना या कभी ऐसा देखा नहीं है कि जंगल के इस हिस्से में कोई झरना बहता हो। अब उससे जो है प्यास भी लग रही थी, वह प्यासा था, तो कुल्हाड़ी उसके हाथ से गिर गई और जहाँ से आवाज़ आ रही थी उस दिशा की तरफ वो दौड़ा। टैरो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक. Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands and put it to his lips. Was it water or was it seki? He tasted it again and always it was the delicious seki instead of cold water. अब टैरो ने क्या देखा, जब वो वहाँ पे गया, चट्टान के पीछे गया, तो उसने देखा वहाँ बहुत ही सुंदर सा छोटा सा झरना था। ओके, जैसे आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, ये झरना वहाँ पे था।
नीलिंग एट अ प्लेस। अब उसने क्या करा, नीलिंग मीन आपका होता है घुटने टेकना, ओके। जैसे यहाँ पे इसने घुटने टेके हैं ना, तो इसने घुटने टेके और इसने जो है जहाँ पे वो पानी बह रहा था वहाँ पे हाथों से ऐसे, दोनों हाथ ऐसे जॉइन करे, तो इन हाथों से कप जैसा बनाया उसने, और वहाँ पानी के वहाँ पे ऐसे करके अपने हाथों को लगाया और उन हाथों से उसने एक कप जैसा बनाया और वो क्या था, पानी पीने लगा, ओके। वॉज इट वाटर। अब उसने सोचा क्या ये पानी था या फिर ये सेकी था। फिर उसने उसे बार बार टेस्ट किया, बार बार उसको टेस्ट किया, और जो था ये हमेशा की तरह और स्वादिष्ट, सेकी की तरह स्वादिष्ट लगने लगा था। ये कोल्ड वाटर नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि सेकी था, और सेकी की तरह ये बहुत ही स्वादिष्ट था, ओके। टैरो क्विकली फिल्ड द pitcher he had with him and hurried home. The old man was delighted with the seki. अब टैरो ने क्या करा, जल्दी से उसने जो था, जो उसके पास घड़ा था वो उसने भर लिया और जल्दी से जो था अपने घर को वो चला गया। और उसके पिताजी ने जब ये सेकी देखा तो उसके पिताजी बहुत खुश हो गए थे। आफ्टर only one swallow of the liquid he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor, okay। shivering मीन आपका होता है ठिठुरना, ओके। और डिलाइटेड मीन आपका होता है आनंदित, और सोलो मीन आपका होता है पी जाना, ओके। अब क्या हुआ, आफ्टर ओनली वन सोलो ऑफ द लिक्विड he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor। अब जब उन्होंने उस लिक्विड को पिया, ठीक है, तो क्या हुआ, जो काँप रहे थे ना, जो ठिठुर रहे थे, वो काँपना उनका बंद हो गया और उन्होंने खुशी के मारे जो था फर्श पर डांस किया, ओके। That afternoon, a neighbor stopped by for a visit. Taro's father politely offered her a cup of the seki. The lady drank it greedily and thanked the old man. Then Taro told her the story of the magic waterfall. Thanking them for the delicious drink, she left in a hurry. By nightfall, she had spread the story throughout the whole village। अब क्या हुआ, उस दोपहर जो थी एक पड़ोसी थे, तो पड़ोसी वहाँ पर रुकी और वो उनके घर पे जो था भ्रमण के लिए आई। टैरो के पिताजी ने उन्हें भी बड़े ही प्यार से एक कप सेकी दिया, ओके। और उस औरत ने जो था, उस लेडी ने जो था उस बड़ी लालसा से उस सेकी को पी लिया और उन जो वो ओल्ड मैन थे उनको उसने धन्यवाद बोला, जो बूढ़े आदमी थे उनको उसने धन्यवाद बोला, ओके। फिर टैरो ने उनको पूरी जो मैजिक वाटरफॉल था ना, जो जादुई झरना था, उसके बारे में टैरो ने उनको पूरी कहानी बताई। उन्होंने जो ये स्वादिष्ट सेकी पिया था इसके लिए उन्होंने उनको धन्यवाद दिया और वो तेज़ी से जो थी चले गई। अब रात के टाइम तक उन्होंने क्या करा, जो ये सारी कहानी उन्होंने सुनी थी वो पूरे गांव में उन्होंने शुरू से अंत तक जो भी कहानी उन्होंने सुनी थी पूरे गांव वालों को बता दी, ओके। पूरे गांव में ये कहानी उन्होंने फैला दी, ओके। That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the seki. In less than an hour the pitcher was empty, okay। अब क्या हुआ, शाम को जो थे सारे मिलने वाले जो थे उस लकड़हारे के घर पर आ गए, ठीक है। उनका एक जुलूस जैसा जो था उस लकड़हारे के घर पर आ गया, ओके। प्रोसेसन मीन आपका जुलूस होता है, ओके। हर किसी ने जो थी, जो झरने की कहानी थी वो सुनी और एक एक घूंट सब ने जो था वो सेकी को पिया और कुछ ही घंटों में जो था उनका घड़ा पूरा खाली हो गया था, ओके। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट pitcher he owned, for he intended first of all to go to the waterfall. When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic seki.
Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. He drank again and again, and then shouted angrily, "Water! Nothing but water!" Others also tried, but there was no seki, only cold water. अब क्या हुआ, अगली मॉर्निंग जो था टैरो थोड़ा और जल्दी उठ गया और वो अपने काम के लिए जाने लगा, ठीक। और अपने साथ वो जो था एक बड़ा सा घड़ा भी, जो उसका घड़ा था बड़ा सा, वो उस घड़े को भी वो ले गया, इस इरादे से कि वो पहले ही जाके जो था झरने से उस सेकी को भर लेगा। ओके, जब वो वहाँ पहुँचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि उसके जितने भी पड़ोसी थे वो वहाँ पर आए हुए थे, और वो सब क्या था, कोई जो मतलब अब वो क्या थे कि जो घड़ा था, जो जार था, और कोई बकेट लेके अपने हाथों पर ये सारी चीज़ें वो लेके आए थे, जो भी उनको मिला मैजिक सेकी के लिए, जादुई सेकी को लेने के लिए जो भी सामान उनको मिला, उस सामान को लेके आए थे, जैसे घड़ा, जार्स और बाल्टियाँ, इस टाइप से वो चीज़ें वहाँ पर लेके आए थे। ओके, फिर एक विलेजर ने ऐसे घुटने टेके और वहाँ पे जो था उसने अपने हाथ को जॉइन नहीं, मतलब अपना जो हाथ जॉइन करके वहाँ पे अपना मुंह उन्होंने ऐसे करके पानी पीने के लिए लगाया, ठीक है। जो झरने के नीचे पानी पीने के लिए उन्होंने अपना मुंह लगाया, उन्होंने उसको बार बार पिया, और फिर वो गुस्से से चिल्लाने लगे, पानी, नथिंग बट वाटर, कुछ नहीं बस पानी। वो किस चीज़ के लिए आए थे, इस उम्मीद में आए थे ना कि उन्हें वहाँ पे जो था स्वादिष्ट सेकी मिलेगी, एक प्रकार का जो है पेय पदार्थ ये होता है, जापानीज पेय पदार्थ होता है, और ये काफ़ी मीठा और काफ़ी अच्छा होता है और शरीर को जो है गर्म करता है। तो उन्होंने सोचा कि वो सेकी हमें भी मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो जो झरना था वहाँ से सेकी नहीं बल्कि पानी आ रहा था। तो एक को जो है गुस्सा आ गया और उसने बोला, पानी कुछ भी नहीं है, बस पानी है। अब दूसरे ने कोशिश करी, वहाँ पे कोई सेकी नहीं था, केवल ठंडा पानी था। We have been tricked, shouted the villagers. Where is Taro? Let us drown him in this waterfall. But Taro had been wise enough to sleep behind a rock. When he saw how things were going, he was nowhere to be found. ओके, ट्रिक्ड मीन होता है शरारत करना, यहाँ पे इसका मतलब है शरारत करना। ओके, तो जो गांव वाले थे वो चिल्लाने लगे और बोले कि उसने हमारे साथ शरारत की है, कहाँ है टैरो, चलो उसको इसी झरने में डुबो देते हैं। लेकिन टैरो जो था बुद्धिमान था और वो उस चट्टान के पीछे छिपा हुआ था और ये सारी चीज़ें, ये सारी घटनाओं देख रहा था, जो भी वहाँ पे हो रहा था इस सब को वो देख रहा था, ठीक है। तो वो उनको जो था कहीं भी नहीं मिला, नो हेयर मतलब है कहीं नहीं। ओके, उन्हें वह कहीं भी नहीं मिला, वो उसे ढूंढने लगे तो उन्हें कहीं भी नहीं मिला। Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. अब जो गांव वाले थे वो गुस्से से बड़बड़ाने लगे और वो वहाँ पे सेक लेने गए थे, वहाँ पे उन्हें पानी मिला, तो इससे वो निराश भी हो गए थे और एक एक करके उस जगह से वो चले गए। ओके, टैरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग place. Was it true? He wondered. Was the seki a dream? Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. It was the same fine seki. To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious seki. To everyone else, it gave only cold water. Okay, अब क्या हुआ, टैरो जो था अपनी, जब वो चले गए तो टैरो अपनी छुपी हुई जगह से बाहर आया और उसने सोचा क्या ये सच था। वह आश्चर्यचकित हुआ, क्या जो उसने सेकी था वो एक सपना था, ये उसने सोचा चलो एक बार और मैं जाकर देख लेता हूँ। तो वहाँ पे उसने जो था पानी वो पीने लगा, उसने एक बार और जाता हूँ और मैं इसे देखता हूँ कि ये सच है या सपना है। तो वो वहाँ पे गया और उसने थोड़ा सा जो था उस लिक्विड को अपने हाथ में लिया और अपने जो था होठों पे रखा, मतलब अपना उसने जो था मुँह अपने होठों से उसे पिया। ओके, तो उसने देखा ये तो वही सेकी था, वैसा ही स्वाद आ रहा था और ये कोई पानी नहीं था, ये सेकी था, ठीक है। क्योंकि देखिए वो एक आज्ञाकारी बेटा था और अपने पेरेंट्स का इतना कहना
मानने वाला था वो। तो उसके लिए जो था वो मैजिक वाटरफॉल, जो जादुई झरना था, उसको तो वो स्वादिष्ट सेक ही दे रहा था, और जो बाकी सब थे उनको वो ठंडा पानी दे रहा था। ओके। The story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. This said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. Okay. अब क्या होता है, जो ये कहानी होती है टैरो की और उसकी जो जादुई झरना होती है, ये कहानी जो है जापान के सम्राट तक पहुंच जाती है। ओके। अब जापान के जो सम्राट होते हैं वो उसे वहाँ बुलाते हैं, उस नवयुवक लकड़हारे को वहाँ बुलाते हैं और उसको वो इनाम देते हैं। 20 पीसेस गोल्ड के वो उनको दे देते हैं, यानी 20 पीसेस जो है सोने के उसे वो दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? क्योंकि वह इतना अच्छा है और इतना दयावान है, ये सोच के वो उसको 20 पीसेस गोल्ड के देते हैं। ओके। कि वो एक आज्ञाकारी बेटा है और अपने माँ बाप की इतनी केयर करता है, ये सोचकर जो था उन्होंने उसको 20 पीसेस गोल्ड के दे दिए थे। और फाउंटेन मीन भी आपका झरना ही होता है। ओके। फिर क्या हुआ, जो उनके शहर में जो मतलब उनके शहर में काफ़ी सुंदर झरना था, उसका नाम ही उन्होंने टैरो रख दिया। ओके। फाउंटेन में क्या होता है, झरना होता है। ओके। और ये उन्होंने मतलब एक सम्मान में भी, कि जो है बच्चों को जो है अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए और उन्हें आज्ञाकारी होना चाहिए और अपने पेरेंट्स की दिखाई राह पर चलना चाहिए। ओके। ये उन्होंने कहना चाहा इसमें। तो ये आपकी स्टोरी जो है फिनिश हो गई। ओके। एक जापानीज स्टोरी है जो रिटोल्ड की गई है। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आप इन क्वेश्चन के आंसर, अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया तो आप आराम से इन क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो। अगर आप क्वेश्चन के आंसर कर लेते हो, इट मीन्स आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया। ओके। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड टैरो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम? स्ट्रीम मीन आपका धारा था। ओके। क्यों टैरो जो था धारा के तरफ भागा? ओके। उस दिशा में, मतलब धारा की दिशा में टैरो क्यों भागा? हाउ डिड टैरोज फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग सेक? अब जब टैरोज के पिता ने ना सेकी पी लिया था, तो उन्होंने कैसे अपनी खुशी जाहिर करी, अपनी खुशी उन्होंने कैसे दिखाई? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द वाटरफॉल गिव टैरो सेकी एंड अदर्स वाटर? क्यों जो झरना था वो टैरो को सेकी दे रहा था और दूसरों को पानी दे रहा था? व्हाई डिड द विलेजर्स वांट टू ड्रॉन टैरो? क्यों गांव वाले चाहते थे कि वो टैरो को जो है झरने में डुबा दें? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द एम्परर रिवार्ड टैरो? टैरो को जो सम्राट था उसने इनाम क्यों दिया? ओके। ये आपके क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आप करिए। ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, इट मीन्स आपको चैप्टर क्लियर हो गया। ओके। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।